कुछ कुछ लोग विचार कर रहे होंगे कि अभी श्रावण मास चल रहा है तो इस समय दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो देखो एक बात बताओ, श्रावण मास का दूध किसके ऊपर चढ़ा जाता है? शिव भोले बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। अब शिव भोले बाबा के ऊपर ही क्यों चढ़ाया जाता है? और भी तो देवी देवता है ना, उनके ऊपर भी तो चढ़ा सकते हैं, पर उनके ऊपर ही क्यों चढ़ाया जाता है? तो देखो, भोले बाबा के ऊपर ही दूध इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जहर पीने की क्षमता किसमें है? जहर पचाने की क्षमता किसमें है? भोले बाबा ने। जब जब भी जहर निकला तो भोले बाबा को ही पिलाया है। आप कहेंगे कि वो तो दूध रहता है, जहर कैसे? तो देखो, श्रावण मास का जो दूध रहता है वो जहर के समान रहता है, और जहर पचाने की क्षमता हम लोगों में नहीं है, वो भोले बाबा में ही है। इसलिए देख लो ना, आज हालत ये हो रही है, जो जो श्रावण मास में दूध पीते उनके घुटने ही बैंड हो गए, कमर बैंड हो गई है। ये इसी का असर है, क्योंकि श्रावण मास का दूध इतना जहरीला होता है कि उसमें वात तत्व मिला होता है। आपने देखा होगा कि श्रावण मास में जो घास रहती है वो हरी हरी हो जाती है, और उस हरी घास में वात तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। जब गाय माता जंगल में चरने के लिए जाते हैं तो उस हरी घास को जिमते हैं, और जब घास को जिमते हैं तो दूध में वो वात तत्व आ जाता है। जब हम उस दूध को पीते हैं तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए श्रावण मास का दूध कभी भूल करके भी मत पीना। कुछ ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं ना, वो लोग कहते हैं अरे हिंदू लोग तो भोले हैं, श्रावण मास में कई लीटर दूध बहाया जाता है, नालियों में बहता है दूध, इससे अच्छा है कि गरीबों को पिला दे तो कम से कम पुण्य मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कितने धर्मात्मा लोग हिंदुस्तान में कब से आ गए हैं जो गरीबों की इतनी चिंता करते हैं। अगर गरीबों की ज्यादा ही चिंता है तो फिर श्रावण मास का ही दूध उनको क्यों पिला जाए? क्यों भाई, उनके घुटने दर्द करना है क्या? अगर ज्यादा ही धर्मात्मा बनना चाहते हो तो फिर प्रतिदिन अपने हिस्से का दूध गरीबों को पिलाओ ना, श्रावण मास का ही क्यों पिलाना पड़े। इसलिए श्रावण मास का दूध कभी भूल करके भी मत पीना, और अपने बच्चों को तो बिल्कुल मत पिलाना।